Tense. Tense is the study of the form of verb. You know, tense is the very important to make any sentence. So, let's start the video. Hello everyone. Welcome to my channel. We can speak English. My name is Deepika. I am come to here to share my knowledge with you. You know, today era is English is very important in every field. So we have to need learn everything. Learn this language in the same way as we learn Hindi. So let's start the वीडियो. टुडे आई विल टीच यू फ्यूचर टेंस, पर उससे पहले हम प्रेजेंट और पास्ट का स्ट्रक्चर दोबारा देखेंगे. फ्यूचर, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं वो तीन तरीके से बनता है. या तो प्रेजेंट में होगा, या तो पास्ट में होगा, या तो फ्यूचर में होगा. प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है, पास्ट का मतलब जो बीत चुका है, और फ्यूचर का मतलब जो आने वाला है. इसके आगे इन तीनों के चार चार पार्ट होते हैं. जैसे प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यू, और प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ऐसे चार भाग होते हैं. ऐसे पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी चार होते हैं. इंडेफिनिट में डू डज, कंटिन्यूस में इज एम आर, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है. और परफेक्ट में हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है. और परफेक्ट कंटिन्यूज में हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म. वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब है वर्ब के साथ आईएनजी लगना. कंटिन्यूज जो भी हो, फ्यूचर हो या प्रेजेंट हो या पास्ट हो, कंटिन्यूज हुआ तो वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा. ओके. और थर्ड जो वर्ब की फॉर्म होती है वह परफेक्ट होती है. उसमें ईडी का यूज होता है वर्ब के साथ, या कई वक्त अलग होती है. ईडी के अलावा भी कई फॉर्में होती हैं इसकी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में डाली हुई है, आप जाके देख लीजिएगा. ओके. और इज एम सिंगल सब्जेक्ट के लिए लगता है और आर प्लूरल के लिए लगता है. ओके. पास्ट में भी सेम है. चार पार्ट होते हैं: सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस. सिंपल में डिड का प्रयोग होता है. कंटिन्यूस में वाज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज होता है. फोर्थ फॉर्म के मतलब वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज. और परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है. परफेक्ट सेंटेंस जहाँ भी मिल जाए आपको, वहाँ पर थर्ड वर्ब का यूज हुआ होगा, इसकी पहचान है. और परफेक्ट कंटिन्यूज में हैड बीन के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगा होता है. ओके. वाज लगता है सिंगल सब्जेक्ट के साथ, और वर लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. ओके. हैड सिंगल और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज होता है. ओके. लास्ट फ्यूचर. फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस या फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. इसके चार भाग हो गए. सिंपल में तो विल और शैल का यूज़ होगा. शैल का यूज़ ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादातर विल का ही यूज़ किया जाता है. ओके. कंटिन्यूस में विल के साथ बी लगेगा प्लस फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा. परफेक्ट में विल के साथ हैव का यूज़ होगा और थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा. परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन आ जाएगा और इसके साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ होगा. फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस दोनों सेम ही होते हैं. इसमें किसी भी
अगर सेंटेंस बनाते हो तो उसके एंड में गा गे गी लगाकर सेंटेंस आएगा। जैसे वह कल हॉकी खेलेंगे, गे आ गया ना। दे विल प्ले हॉकी टुमारो, दे विल प्ले हॉकी टुमारो। ओके। सब्जेक्ट, अगर पॉजिटिव का सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट देन विल, क्योंकि फ्यूचर का सेंटेंस है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर नेगेटिव का सेंटेंस है, नेगेटिव का सेंटेंस है तो पहले सब्जेक्ट आएगा, देन विल के साथ ही नॉट आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव का सेंटेंस है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओके। जैसे वो कल हॉकी खेलेंगे, ये तो पॉजिटिव का हो गया, वो कल हॉकी नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले हॉकी टुमारो। ओके, दे विल नॉट प्ले हॉकी टुमारो। ओके। अगर पॉजिटिव का है तो सिंपल बन जाएगा, नेगेटिव का है तो नॉट आ जाएगा। ऐसे ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस है, अगर किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसका स्ट्रक्चर होगा WH फैमिली का वर्ड कोई आ गया, जैसे हु, व्हाट, ओके, वाई। इसका क्या है स्ट्रक्चर, WH फैमिली का वर्ड आ गया, देन फ्यूचर का है विल आ गया, फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके। ऐसे नेगेटिव का है, इंटेरोगेटिव भी है कोई सेंटेंस, फिर WH फैमिली का वर्ड, देन फ्यूचर का है तो विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, देन हम नेगेटिव का सेंटेंस है तो नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी है आपका। ओके। इंटेरोगेटिव है तो WH फैमिली का वर्ड आएगा अगर, देन उसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस। इस टेंस का प्रयोग उस एक्शन के लिए किया जाता है जो कि फ्यूचर में होना होता है। जैसे दे विल प्ले हॉकी टुमारो, दे पर नाउन आ गया, विल फ्यूचर का सेंटेंस से आ गया, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हॉकी टुमारो, वो कल हॉकी खेलेंगे, दे विल प्ले हॉकी टुमारो। सेकेंड सेंटेंस क्या, वी शैल हेल्प यू होल हार्टली, हम दिल से आपकी मदद करेंगे, हम दिल से आपकी मदद करेंगे, वी शैल हेल्प यू होल हार्टली। ओके। ये वही सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज तब भी किया जाता है जब इंटेंशन, इरादा, विल, इच्छा, थ्रेड, चेतावनी या डिटर्मिनेशन, संकल्प आदि को बोलना हो तो। जैसे आई विल नेवर ब्रेक द प्रोमिस, आई विल नेवर ब्रेक द प्रोमिस, मैं वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। ओके। सेकेंड, द बॉस विल स्कॉल्ड यू हार्शली, बॉस आपको बुरी तरह डांटेगा। ओके। फ्यूचर कंटिन्यू सेंटेंस, इस सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे ऐसे करके सेंटेंस आएगा। आपको पॉजिटिव का सेंटेंस बनाना है तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन विल के साथ वी का यूज होगा, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा, देन ऑब्जेक्ट। ओके। इसी तरह अगर नेगेटिव का सेंटेंस बनाना है तो पहले सब्जेक्ट, देन फ्यूचर का है तो विल आएगा, नेगेटिव का है तो नॉट आएगा, फिर बी आएगा। ओके। पहले विल आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बी आएगा, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके। नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस सेंटेंस में अगर इंटेरोगेटिव का सेंटेंस आता है, WH फैमिली का वर्ड आएगा, देन विल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी आएगा, फिर कंटिन्यूस का है इसलिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर नेगेटिव का सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव है तो WH फैमिली का वर्ड आया मतलब व्हाट आएगा, हु आएगा, वाई आएगा। ओके। उसके बाद विल क्योंकि फ्यूचर का सेंटेंस है, देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट क्योंकि नेगेटिव है। ओके। देन वी, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके। अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव का सेंटेंस आता है तो WH वर्ड फैमिली का वर्ड, देन विल,
फिर सब्जेक्ट, देन नॉट, फिर बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे राहुल विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, देन विल, फिर बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ओके, राहुल विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस। राहुल सवालों को हल करेंगे। फ्यूचर का सेंटेंस है करेंगे। ओके, देन सेकंड सेंटेंस, द पिकॉक विल बी डांसिंग इन द फॉरेस्ट। मोर जंगल में नाच रहा होगा। ओके, द पिकॉक विल बी डांसिंग इन द फॉरेस्ट। मोर जंगल में नाच रहा होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कोई भी सेंटेंस अगर बनाओगे तो उसके एंड में चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा, ये आएगा। ओके, इसका स्ट्रक्चर क्या है? अफर्मेटिव का मीन्स सिंपल का पहले सब्जेक्ट आएगा, देन विल आएगा। परफेक्ट का है तो विल के साथ हैव आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, यही सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल आएगा, फिर हैव, देन नोट। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, फिर विल, फिर हैव, फिर नोट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यही अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तब पहले सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड, देन विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव में है तो पहले WH फैमिली का वर्ड, देन विल, फिर सब्जेक्ट, देन नॉट, फिर हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कैसे यूज़ करते हैं? इस टेंस का यूज़ तब किया जाता है जब कोई फ्यूचर का कार्य कोई दिए गए समय तक पूरा हो जाएगा। ओके, जैसे द मिल्कमैन विल हैव कम बाय 6 o'clock। दूध वाला 6 बजे तक आ गया होगा। ओके, जैसे देन सेकेंड, मीनू विल हैव फिनिश्ड दिस वॉक बाय द लेट इवनिंग। मीनू देर रात तक यह काम पूरा कर चुकी होगी। मीनू विल हैव फिनिश्ड दिस वॉक बाय द लेट इवनिंग। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ तभी भी किया जाता है जब फ्यूचर में दो काम होने हों और एक काम दूसरे काम से पहले समाप्त हो जाए, और पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे और दूसरे के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे नेहा विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर हर मदर कम। ओके, माँ के आने से पहले नेहा ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया होगा। ओके, वी विल हैव प्लग्ड फ्रूट्स बिफोर द गार्डनर कम्स। ओके, माली के आने से पहले हम फल तोड़ चुके होंगे। ओके, देन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके साथ अभी जो भी सेंटेंस बनाओगे क्रिया के साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगाकर समय के साथ आता है। ओके, और इसका सिंपल का स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट, देन विल, फिर हैव आएगा। अगर विल हैव आएगा तो परफेक्ट का बन गया, अगर कंटिन्यूस है उसके साथ बीन भी आएगा। ओके, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, उसके साथ सिंस या फॉर का यूज़ होगा। देन अगर नेगेटिव है पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव, विन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर। ओके, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है मतलब क्वेश्चंस वर्ड है, उसमें पहले WH फैमिली का वर्ड, देन विल, फिर सब्जेक्ट,
फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर। अगर नेगेटिव का सेंटेंस है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, फिर WH फैमिली का वर्ड, देन विल, फिर सब्जेक्ट, देन नॉट, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और सिंस या फॉर। ओके, सिंस का यूज़ स्पेसिफिक टाइम के लिए किया जाता है और फॉर का यूज़ अननाउन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जो पास्ट में हो चुका है। ओके, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इस टेंस का यूज़ तब किया जाता है जब कोई एक्शन फ्यूचर में निश्चित समय तक जारी रहेगा। ओके, जैसे राजू विल हैव बीन फ्लाइंग काइट फॉर एन आवर, राजू 1 घंटे से पतंग उड़ा रहा होगा। शी विल हैव बीन कमिंग हेयर फॉर 2 years, वह 2 साल से यहाँ आ रही होगी। ओके, शी विल हैव बीन कमिंग हेयर फॉर 2 years। ओके, thank you for watching. If you learned something from here, please like and subscribe. Thank you.